परिपाटी है कि ऐसे किसी भाषण की शुरुआत आयोजकों का धन्यवाद देके की जाए, मगर मैं क्या करूं, मैं तो खुद आयोजक हूं और आयोजक होना चाहिए मुझे इसका। तो धन्यवाद सिर्फ गीता जी को, बाकी सब दोस्तों को जिन्होंने संभव बनाया, जो हम सबका काम होना चाहिए, ऐसे साथी को याद करना और उनके बहाने उन विचारों को याद करना, उन कामों को याद करना जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लगाया। एसपी के बारे में जब स्मृति सभा हुई तो मैंने कुछ कहा था, और कितना ही कह सकते हैं हम सब यहाँ बैठे हुए, और यहाँ इतने लोग बैठे हैं जो मुझसे 10 गुना ज्यादा कह सकते हैं। आज सुबह मैं याद कर रहा था गीता जी की, एसपी नाम से मैंने 2 लोगों को पुकारा और कैसा दुर्योग है कि वो दोनों ही असमय चले गए। पहले एसपी मेरे जीवन में थे सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आज तक की शुरुआत की थी। कई साथियों को याद होगा, आज तक जब शुरू हुआ था 20 मिनट का प्रोग्राम हुआ करता था, तो एक निर्भीक पत्रकार होता था जो बोलता था, उसने आज तक बनाया था, और क्या विलक्षण पत्रकार थे। और अचानक एक दिन पता लगा वो चले गए। ठीक वैसा ही तो दूसरे एसपी मेरे लिए सुरेंद्र पाल थे, और वो भी जिस तरह से आखिरी मुलाकात, लंबी मुलाकात मेरी थी जब हमने रोहतक में वर्कशॉप की थी, मुकेश भाई ने जिक्र किया, लोकसभा चुनाव हो चुके थे, विधानसभा चुनाव की चिंता थी, और एसपी ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी रोहतक में, ये सोचने के लिए कि विधानसभा चुनाव में हम क्या करें, कैसे करेंगे इत्यादि। बस ये सोच के वो वापस गए थे, तभी उनकी बीमारी की खबर दी। तो मैं सोचता हूं ऐसे मौके पे क्या कहा जाए, क्या दिया जाए, और मैं सोचता हूं अगर एसपी होते तो वो क्या चाहते। दोस्त को वो गिफ्ट देनी चाहिए जो दोस्त को पसंद है, और हमारे दोस्त को विचार पसंद थे। तो सबसे अच्छी गिफ्ट, सबसे अच्छा तरीका याद करने का एसपी को है कि हम उन्हें कुछ विचार पेश करें। और मैं सोचता हूं कि अगर दोस्त को, प्रिय को अगर हम फूल देते हैं तो बासी फूल तो नहीं देते ना। तो मैंने सोचा वो विचार जो मैं बोल बोल के मैं खुद भी थक गया हूं, और शायद YouTube पे सुन सुन के आप लोग भी थक गए होंगे, वो सब मैं आज बात नहीं करूंगा। कुछ नई चीजें जो मैं सोच रहा हूं, जब भी इन चीजों से फुर्सत मिलती है, जिनका जिक्र राजीव भाई ने कहा, सही बात है, कुछ है, बीमारी सी है, किसी एक चीज में लगते हैं तो पूरी तरह लग जाते हैं। और पिछले कुछ महीनों से एसआईआर के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं। मुझे लगता है कि जैसे इस देश में जो बिल्कुल न्यूनतम हासिल हमारा है वो ये कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। अगर वो चीज छीनी जा रही है तो हम घर पे कैसे बैठ सकते हैं? तो उसमें पूरी तरह लगा हूं। लेकिन जब भी सार्वजनिक चीजों से वक्त मिलता है तो एसपी की तरह मुझे भी बीमारी है कि किताब लेके बैठता हूं, कोशिश करता हूं कुछ को लिखूं, और पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग सोच रहा हूं। हो सकता है सुन के आपको हैरानी हो सकता है कुछ दोस्त परेशान भी, लेकिन मुझे लगता है कि संकट का समय एक ऐसा समय होता है जब हमारी इच्छा तो होती है कि जो कुछ पुराने विचार हमारे हैं उनको और भी तेजी से, और भी कस के जकड़ लें, क्योंकि कहीं ना कहीं संकट में वो हमें सुकून देते हैं। लेकिन दुनिया में संकट का समय है नए सिरे से सोचने का। ये बहुत कम होता है, और नई चीजों को सोचना हमेशा तकलीफ भी देता है, डर भी देता है। लेकिन आज इस देश पर जो संकट है, इस समय यदि हम कुछ नया नहीं सोचेंगे, नए सिरे से नहीं सोचेंगे, तो हम शायद बाहर नहीं निकल पाएंगे।
तो इसलिए इस विचार के साथ और इस आश्वासन के साथ कि दोस्तों के बीच में बोल रहा हूं, ये जो फूल का गुच्छा मैं एसपी की स्मृति में पेश कर रहा हूं, इसमें से हो सकता है कई फूल हैं जो अभी पूरी तरह खिले नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं लिखने की, पर ये मोदी जी की सरकार थोड़ी सी फुर्सत दे तो, और सुप्रीम कोर्ट और हर रोज कुछ ना कुछ जो नया तांडव होता है उससे थोड़ी सी फुर्सत मिले तो मैं सोचता हूं कि लिखूंगा इस चीज पे, लिख रहा हूं। तो ये लिखने का पहला कच्चा ड्राफ्ट है गीता जी। ये कच्ची किताब है जो एसपी को समझते थे। और वो इसलिए काफी समय से मुझे इन चीजों को कहने में संकोच रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है मजबूरी है, क्योंकि आज जो हमारे देश पे हमला हो रहा है उसे हम केवल लोकतंत्र पे हमला नहीं कह सकते। वो केवल संविधान का उल्लंघन नहीं है, उससे कहीं गहरा आज हो रहा है। कई बार मैं उसे गणराज्य पे हमला कहता हूं। मैं कहता हूं डेमोक्रेसी शब्द की बजाय हमें रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ये गहरा शब्द है, बहुत कुछ हमें बताता है, जो हमला हो रहा है उसको समझने में मदद देता है। मुझे ये भी महसूस होता है कि इस हमले का प्रतिकार करने के लिए हमारे जो पुराने औजार हैं वो औजार कुंद पड़ गए हैं। और यहां औजारों से मेरा मतलब सड़क पे जो हम करते हैं उससे नहीं है, वैचारिक औजारों से। जो वैचारिक औजार हमने इस्तेमाल किए वो वैचारिक औजार कुंद पड़ गए हैं, नाकाफी है। इसलिए हमें नए सिरे से सोचना होगा, एक नई शब्दावली गढ़नी होगी, एक नई व्याकरण बनानी होगी। ये सब काम मेरी क्षमता के बाहर है, लेकिन जो है अधपका वो आपके सामने पेश है। आज के व्याख्यान का, आज की बातचीत का शीर्षक है जो आपने देखा होगा, भारत के स्वधर्म पर हमला और उसका प्रतिकार। प्रतिकार की बात मैं हर वक्त करता रहता हूं। हमला कितना खराब है, कितना गहरा है, उसकी चर्चा हम दिन रात करते रहते हैं। लेकिन यह स्वधर्म शब्द शायद एक अटपटा सा शब्द है। मैं नहीं समझता हम अधिकांश साथी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शायद हम में से कई साथियों को इस शब्द से एलर्जी भी हो। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। ज्यादा समय मैं इन चीजों पे लगाऊंगा, हमला और प्रतिकार पे थोड़ा समय लगाऊंगा, क्योंकि अगर आपका मन हो तो 2-4 यूट्यूब देख लेना। बहुत बोलता रहता हूं, कई बार में लगता है कि जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोलता रहता हूं। चूंकि आयोजन कुरुक्षेत्र में है, आजकल सुना है गीता महोत्सव भी चल रहा है, वैसे भी हमारी आयोजक गीता जी हैं, तो शुरुआत भगवत गीता से करता हूं। भगवत गीता का एक बहुत प्रचलित प्रसिद्ध श्लोक है, श्रेयान्यस्य स्वधर्मो विगुण परधर्मार्थ स्वनुष्ठिताम सर्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। भावार्थ ये है कि स्वधर्म चाहे गुणहीन हो, चाहे आप स्वधर्म को ठीक ढंग से न निभा पा रहे, फिर भी वो ईमानदारी से निभाए गए परधर्म से बेहतर है। स्वधर्म की राह में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, परधर्म का पालन भयावह है। अब धर्म शब्द को सुनते ही हमारे मन में कहीं रिलीजन और ये सब बजने लगते हैं। मेरा आग्रह होगा कि कुछ समय के लिए आप इसको साइड में रख दें, क्योंकि इस देश में हजारों साल से धर्म शब्द का रिलीजन से कोई संबंध नहीं रहा। ये पिछले 100-200 साल की बीमारी है जो हमने इन दो शब्दों को जोड़ना शुरू कर दिया है। इससे पहले इन दो शब्दों का कोई संबंध नहीं रहा है। स्वधर्म, जैसा मैंने कहा, हम में से कई साथी इस शब्द से परहेज भी करते होंगे, और परहेज का एक बहुत अच्छा कारण है।
और कारण ये है कि गीता सहित तमाम हिंदू ग्रंथों में स्वधर्म की परिभाषा जातीय स्वधर्म से की गई है, वर्णाश्रम धर्म से की गई है। तुम यहां इस कुल में पैदा हुए, इस जाति में पैदा हुए, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म है, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ये धर्म है, शूद्र का ये धर्म है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से व्याख्या की गई है, जो स्वधर्म की के शब्द को जाति व्यवस्था, शोषण और अन्याय से जोड़ती है। तो जाहिर है हम सबके मन में उसके प्रति एक परहेज रहता है कि ना, ये तो नहीं, तो उस शब्द से हमने पीठ मोड़ दी है। लेकिन दरअसल स्वधर्म की अवधारणा इस संकीर्ण व्याख्या से जुड़ी हुई नहीं। स्वधर्म में दो तत्वों का संगम है, स्व और धर्म। एक हिस्सा धारक की तरफ इंगित करता है, दूसरा हिस्सा जो धारण करना चाहिए उसकी तरफ इशारा करता है। जो कुछ स्व है वो स्वधर्म नहीं है, क्योंकि स्वार्थ में भी स्व है लेकिन उसमें धर्म नहीं है। सर्वधर्म में धर्म है लेकिन उसमें स्व नहीं। जो स्वधर्म है वो सिर्फ स्वभाव नहीं है, सामान्य वृत्ति नहीं है, वो क्योंकि जो सामान्य है, जो स्वभाव है, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो करने लायक नहीं। बहुत सी गलत चीजें हमारे स्वभाव का हिस्सा होती हैं, हमारे स्वभाव का, किसी समुदाय के स्वभाव का बहुत गलत चीजें हिस्सा होती हैं, वो स्वधर्म नहीं। स्वधर्म कोई शाश्वत नैतिक मूल्य भी नहीं है, मैं बाद में इस पे आऊंगा। मेरी समझ में स्वधर्म को अंतःवृत्ति या अंतः प्रकृति के रूप में देखना चाहिए। वो जो हमारे भीतर है, लेकिन वो सब नहीं जो हमारे भीतर है। हमारे भीतर नफरत भी है, हमारे भीतर टुच्चापन भी होता है, हमारे भीतर तमाम तरह की चीजें होती हैं। जो हमारे भीतर है उसमें सोच विचार की छलनी लगाने के बाद जो हमें ऐसा लगता है जो आदर्श है, जो करने योग्य है। हम सबके जीवन में हम बहुत कुछ चीजें करते हैं जो हम जानते हैं कि करने योग्य नहीं। हमारे अंतःकरण में जो कुछ होता है उसका जो परिष्कृत स्वरूप है, जो गहन सोच विचार के बाद हम अपनाते हैं, वो हमारा स्वधर्म है। जैसे औषधि में हम कहते हैं ना, सत्व उसका, अर्क, वो सब नहीं है, उसमें छिलका नहीं है, उसमें उसका बाकी सब चीज नहीं है, अर्क है जो उसका। या मेडिसिन में आजकल कहते हैं एक्टिव प्रिंसिपल किसी भी चीज का, वो है स्वधर्म। और इस अर्थ में स्वधर्म को पहचानना और उसका पालन करना मानव जीवन का आदर्श है। ये बात हमारी परंपराओं में है। अब आप पूछेंगे कि स्वधर्म से हमारा क्या लेना देना, और आज इस देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद मैं यहां मंच पे खड़ा होकर स्वधर्म की चर्चा, भगवत गीता के श्लोक, इन सब की चर्चा क्यों कर रहा हूं? पहला इसलिए चूंकि धर्म हमारी सभ्यता के बुनियादी मूल्यों में से एक है। अगर कोई एक सूत्र है हमारी सभ्यता की चीजों को बांधने का, वो ये शब्द है धर्म। और जो आज भी जनमानस में है, आज भी आपको लोग मिल जाएंगे, अरे सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था, तेरा धर्म नहीं था, उसको अस्पताल तक पहुंचा देता। कि भाई धर्म की बात तो ये है, आज भी ये जनमानस में है। और इसका इस देश के किसी एक संप्रदाय या धार्मिक परंपरा से संबंध नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये धर्म शब्द धम्म बना, बुद्ध धर्म दर्शन का जो केंद्रीय शब्द है धम्म, उसमें आया। ये जैन धर्म में है, ये धर्म शब्द का फिर मैंने भी प्रयोग कर दिया साधारण अर्थ। अलग अलग जो हमारे यहां परंपराएं हैं, पंथ हैं, संप्रदाय,
जैन हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, सिख हो। लेकिन मैंने पूछा कि अच्छा इस्लाम, मैंने कोशिश की इस पे रिसर्च करने की। जैसे मैंने कहा आजकल जब भी समय मिलता है, मैंने देखा अच्छा दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किया था, उसने धर्म शब्द का क्या अनुवाद किया, धर्म शब्द क्या समझ आया दारा शिकोह। धर्म उनके लिए, वो कहीं नहीं कहते कि इस्लाम एक धर्म है और हिंदू दूसरा धर्म है, ऐसा कहीं नहीं कहते। वो धर्म को राह सबब कहते हैं, तरीकत, इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नैतिक मूल्य, उचित आचरण करने के जो मूल्य जीवन में है वो। क्रिश्चियनिटी, जैसा हम जानते हैं भारत में क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों से बहुत पहले आ गई। दरअसल ईसा मसीह के 100 साल के भीतर ही भारत में क्रिश्चियनिटी आ गई। मोहम्मद साहब के 100 साल के अंदर इस्लाम भारत में आ गया। ये सब आक्रमण से नहीं आए थे, उससे बहुत पहले आ गए थे। और ये जो सीरियन क्रिश्चियन समुदाय है, जो कि 2000 साल से भारत में है, क्रिश्चियन है, इस समुदाय ने धर्मण शब्द जो मलयालम से आया था, उस शब्द से एक कल्पना रिश्ता बनाया। और वो भी कभी नहीं कहते थे कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, नहीं। धर्मण का मतलब था नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों के अर्थ में इस देश के तमाम संप्रदायों ने, इस देश के अलग अलग आस्था रखने वाले लोगों ने धर्म शब्द को, और नास्तिक लोगों ने भी धर्म शब्द को इसी अर्थ में लिया है। इसलिए मुझे इससे कुछ लेना देना है। स्वधर्म शब्द से, धर्म इसलिए कि इस शब्द से जब तक हम दो चार नहीं होंगे, तब तक हम इस देश की जो अंतर चेतना है उससे, उसे बदलना तो दूर, उसे समझ भी नहीं पाएंगे। स्वधर्म शब्द भारतीय नैतिक चिंतन के एक विशिष्ट स्वरूप को रेखांकित करता है कि हमारा धर्म जड़ और शाश्वत नहीं है। हमारे यहां धर्म की कल्पना में शाश्वत मूल्यों की बात नहीं हुई है। ये जो पश्चिम में इमैनुअल कांत कहते हैं, प्लेटो कहते हैं, वैसे चिंतन हमारे यहां नहीं है। हमारा धर्म हमेशा समय और स्थान से जुड़ा है। देश और काल निरपेक्ष नहीं है, देश और काल सापेक्ष है हमारा धर्म। एक व्यक्ति के स्वधर्म में उसकी नश्वर देह जन्म के संयोग से परिभाषित होंगे, और किसी एक समुदाय का स्वधर्म देश काल यानी समय और स्थान के अनुरूप परिभाषित होगा और उस समुदाय के सामुदायिक व्यवहार को मर्यादित करेगा। ये सब बहुत अमूर्त अवधारणाएं लग रही होंगी, लेकिन कुछ देर में मैं उनको बिल्कुल सीधे आज इस देश में जो हो रहा है उससे जोड़ने का कोशिश करके दिखाऊंगा कि क्या इन अवधारणाओं का क्या मतलब है आज के भारत को समझने की। स्वधर्म की बात में मुझे दिलचस्पी इसलिए भी है कि वो धर्म से विचलन के अलग अलग 3 स्वरूप हमें समझने में मदद करती है। परधर्म, अधर्म और विधर्म। परधर्म क्या है? परधर्म वो जिसका गीता ने जिक्र किया, जो धर्म है लेकिन मेरा नहीं, किसी दूसरे का है। उसकी मैं नकल कर सकता हूं, नकल का आग्रह मेरे को हो सकता है, लेकिन वो नकल करना मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो मेरा धर्म नहीं है। अधर्म मतलब मैं सुबह जाके ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाता हूं और सारे दिन उसका उल्टा काम करता हूं जिसके लिए मैंने सुबह प्रसाद चढ़ाया है, और शाम को आके फिर मैं अपना पाप धो लेता हूं, पाखंड। वो अधर्म है कि मैं धर्म को कभी ना नहीं करता, धर्म के आगे बिल्कुल शीश नवाता हूं और एग्जैक्टली उसका उल्टा दिन भर करते रहता हूं, वो अधर्म है। तीसरा है विधर्म, ये सबसे खतरनाक चीज है। विधर्म वो है जो खड़ा होके कहता है कि ये तो धर्म है ही नहीं, तो वो शीश नहीं नवा रहा, वो कह रहा है कि ये धर्म नहीं, जो धर्म का खंडन करता है, जो धर्म का विलोम है। इन 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। थोड़ी देर बाद मैं इस पे आऊंगा कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। क्या बता ही दूं, हमारे देश में आज जो हो रहा है
वो सिर्फ अधर्म नहीं है। अधर्म तो 70 साल से चल रहा था इस देश में, जब से संविधान बना था तब से अधर्म ही चल रहा था। और एक मायने में पूरी दुनिया में राजनीति का नियम होता है अधर्म। सुबह सुबह संविधान, जय संविधान, ये सब, वो लोकतंत्र, बड़ी बड़ी बातें करना और दिन भर उसके अगेंस्ट बात काम करना, ये तो बहुत सामान्य राजनीति का कायदा होता है। आज जो हमारे देश का संकट है, बाद में मैं उसमें आऊंगा, कि यहां अब पहली बार विधर्म का हमला है भारत में, जहां आंख में आंख डाल के आपको बताया जा रहा है कि किसने बताया ये धर्म था देश का, ये तो था ही। तो इसलिए स्वधर्म, अधर्म और परधर्म में अंतर, अधर्म, विधर्म और परधर्म में अंतर करना है। सवाल ये है कि भारत का स्वधर्म, अब तक स्वधर्म की जो हमने बातें की वो व्यक्ति के धर्म के बारे में है। सामान्य एक व्यक्ति का अच्छा बुरा आचरण, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्या किसी देश का स्वधर्म हो सकता है? ये विचार अटपटा सा है, क्योंकि धर्म को धारण करने के लिए एक चेतना युक्त धारक चाहिए। एक व्यक्ति जो सोच सकता हो, जिसका मन हो, आत्मा हो, सोच हो, विचार हो, उसी का धर्म होगा। और देश अगर मानचित्र का टुकड़ा भर है तो उसका मौसम तो हो सकता है, उसमें पॉल्यूशन हो सकता है, उसका इतिहास हो सकता है, लेकिन उसका धर्म तो नहीं हो सकता। और धर्म का अर्थ अगर मजहब है या रिलीजन है तो भाई फिर तो देश का धर्म होना ही नहीं चाहिए, वो तो बड़ी खतरनाक चीज होगी। लेकिन अगर देश का मतलब एक राजनीतिक समुदाय है, एक राजनीतिक समुदाय जिसकी एक समझ है, एक राजनीतिक समुदाय जो कि किसी विचार से जुड़ा है, तो उसका स्वधर्म है, हो सकता है। इसलिए वो राजनीतिक समुदाय कौन है जो कि किसी देश को बनाता है, उसे समझना कुंजी है इस किसी देश के स्वधर्म को समझने की। कुछ देश हैं जहां राजनीतिक समुदाय का निर्माण बहुत लिखित तरीके से होता है, जहां उसका विचार एकदम लिख के बता दिया जाता है। इजराइल एक देश है जिसका निर्माण आंख के सामने हुआ है, जिसने लिख के कहा कि हम क्यों बने हैं, कौन लोग हैं, कहां से आएंगे, किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा, किस उद्देश्य के लिए बन रहा है। एक मायने में पाकिस्तान भी जब बना था तो किसी एक विचार के लिए बना था। सोवियत संघ जब बना था एक स्पष्ट विचार को लेते हुए एक देश बना था उस वक्त। लेकिन ज्यादातर देशों में इस किस्म का एक लिखित प्रक्रिया नहीं होती, और जरूरी नहीं कि लोग उस लिखित कागजी विचारों से जुड़े। सामान्य अर्थ में प्रत्येक देश के जनमानस में एक आदर्श की बुनावट होती है जो उसे एक अनूठा चरित्र देती है। यह सिर्फ सामान्य जनमत नहीं है। जैसा मैंने बार बार कहा है कि अगर जनमत के आधार पे हम स्वधर्म की परिभाषा करने लग जाएंगे तो बहुत कूड़ा उसमें आएगा, क्योंकि जनमत किसी समय किसी चीज के पक्ष में होता है, कभी लिंचिंग के पक्ष में खड़ा है, कभी बुलडोजिंग के पक्ष में खड़ा है, कभी किसी चीज के पक्ष में खड़ा हो सकता है। लेकिन क्योंकि जन सामान्य में जो आदर्श होते हैं उस आदर्शों के अनुरूप हम खुद व्यवहार नहीं करते, लेकिन एक देश के राजनीतिक समुदाय की बुनावट में कुछ आदर्श होते हैं जो उसकी नैतिक मान्यता को परिभाषित करते हैं। तो किसी देश के जो समुदाय है, समुदाय का मतलब कोई एक समाज नहीं, पूरा देश, देश जिन लोगों, विचारों, संघर्षों से बनता है, उसी विचारों के द्वंद्व के भीतर आपको उस देश का स्वधर्म मिलेगा। तो ये केवल भारत का नहीं, दुनिया के तमाम देशों का, जब तक बिल्कुल एक्सीडेंट ना हो तब तक कहीं ना कहीं आपको उस देश का स्वधर्म मिल सकता है। भारत के स्वधर्म की यदि आप बात करें
तो मेरा ऐसा प्रस्ताव है, सुझाव है कि भारत के स्वधर्म को हमें कभी भी इतिहास के उस दौर में नहीं देखना चाहिए जहां पानी रुका हुआ था, क्योंकि भारत का स्वधर्म गतिशील है, गतिमान है। इसलिए इस देश में, हमारी सभ्यता में जब जब ऐसे दौर आए जहां स्थापित ऑर्डर को, स्थापित सत्ता को, स्थापित व्यवस्था को चुनौती मिली, जब जब संकट आए, संकट का समय, चुनौती का समय हमारे यहां स्वधर्म की परिभाषा का समय रहा। पिछले 3000 साल में 3 बड़े ऐसे अवसर जो संकट और चुनौती के समय, मैं इतिहासकार नहीं हूं, शायद यहां कुछ इतिहासकार बैठे हैं तो उनसे माफी मांगते हुए अपनी बात कहूंगा एक कार्यकर्ता के नाते। 3000 साल की बात को 3 बिंदुओं में समेटना बहुत धृष्टता होगी, लेकिन हमें आज इन चीजों को कम से कम कुछ हद तक समझना पड़ेगा। पिछले 3000 साल में 3 ऐसे मोड़ हैं जो संकट के क्षण हैं, जो विद्रोह के क्षण हैं, जो भारत के स्वधर्म को परिभाषित करने के क्षण। पहला मोड़ है जो वैदिक सभ्यता के, जो इतिहास का दौर कहलाता है, उसके अंत का समय है, जहां 2 बड़े विद्रोह, बुद्ध धर्म और जैन धर्म जिसको कहा जाता है। अब धर्म हमने नाम दे दिया है और आज तो हम हिंदुस्तान में भूल भी गए कि जैन कोई एक अलग धर्म भी हो सकता है, लेकिन बुद्ध और जैन दर्शन जो है वो एक विद्रोह स्थापित सत्ता के विरुद्ध, और वो पहली बार इस सभ्यता के जो 3 बुनियादी मूल्य हैं उन्हें परिभाषित करने का काम करता है। मेरे विचार से वो 3 मूल्य हैं करुणा, मैत्री और विनय। मैं 2 मिनट में उन पर कुछ बात करूंगा। दूसरा समय है भारत में मध्यकाल का। मध्यकाल में जब मुस्लिम शासक आते हैं, फिर स्थापित सत्ता को चुनौती मिलती है, स्थापित ऑर्डर को गहरी चुनौती मिलती है। और स्थापित ऑर्डर का मतलब सिर्फ हिंदू राजाओं को नहीं, जो जाति व्यवस्था का ऑर्डर है उसको चुनौती मिलती है। तब भक्ति आंदोलन है, सूफी आंदोलन है। वो दूसरा बड़ा प्रयास है इस देश के बुनियादी मूल्यों को पुनः परिभाषित करने का। जिन कुछ स्थापनाओं को हम मुगल राजाओं से जोड़ते हैं, दरअसल वो सूफी विचार से आते हैं। 3 उसके प्रमुख विचार हैं, रहमत, सुलह कुल और मसला। और दरअसल करुणा और रहमत में एक रिश्ता है, मैत्री और सुलह कुल में एक रिश्ता है, और विनय पटिका जो है उसमें, और बाद में जिसे मसला कहा गया, उसमें एक रिश्ता है। तीसरा बड़ा समय आता है अंग्रेजी राज के बाद, जब भारत में आजादी का आंदोलन होता है, राष्ट्रीय आंदोलन हमारा है। जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो एक तो अंग्रेजी राज का मुकाबला कर रहा है, दूसरा दुनिया भर से जो नए विचार आ रहे हैं उनको जज्ब कर रहा है, उन्हें हजम कर रहा है, उनसे सीख रहा है। और ये जो 3 विचार आज हमारे लिए केंद्रीय है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, ये 3 विचार केंद्रीय विचार बनते हैं। मगर ये तीनों विचार
हमारा आजादी का आंदोलन पश्चिम से हूबहू नहीं लेता, जैसा कि मुगल राजाओं ने इस्लाम के बने बनाए सिद्धांतों को भारत में लागू नहीं किया। इस मिट्टी ने उन सिद्धांतों को बदला बुनियादी रूप से। ठीक उसी तरह से पश्चिम से लिए हुए इन तमाम विचारों को 19वीं और खासतौर पे 20वीं सदी में बहुत बुनियादी रूप से बदला गया। और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि दरअसल जिसे आज हम समाजवाद कहते हैं, वो करुणा और रहमत के विचार से निकला है। पश्चिम का समाजवाद भी क्रिश्चियनिटी से बहुत जुड़ा हुआ है, जो हम समझते नहीं हैं। जिसे हम आज सेकुलरिज्म कहते हैं, वो दरअसल गलत नाम है। वो सीधे सीधे मैत्री और सुलह कुल से जुड़ा हुआ विचार है, उस विचार की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो सीधे सीधे तो नहीं है, लेकिन उसमें कहीं विनय का वो अर्थ नहीं है जो हम सामान्यतः आज समझते हैं। उसमें विनय और अदल और मसला के जो विचार हैं, उन्होंने हमारे लोकतंत्र की समझ को बहुत बुनियादी रूप से बदला है। मतलब मैं कह रहा हूं कि जिन विचारों ने आज के हिंदुस्तान को बनाया है, वो विचार देखने में पहली नजर में विदेशी और इंपोर्टेड लगते हैं, और उसकी शब्दावली इंपोर्टेड है, लेकिन दरअसल ये विचार भारत के एक बहुत गहरे और पुराने स्वधर्म की नई अभिव्यक्ति है। आजकल फैशन चल निकला है, संविधान क्या है, विदेशी संविधान है, सारे शब्द तो यहां से लिए, ये आयरलैंड से, ये फ्रांस से, ये यहां से, ये वहां से। तो कई बार कोई ऐसा कह रहा था, मैंने उससे पूछा ब्रेड पकौड़ा पसंद है क्या? बहुत पसंद है। कहीं वैसे ये कहां का है? अरे हमारा। अब दो कि ब्रेड पकौड़ा कहां का है? कहीं से ब्रेड आई, कहां से आई हम सब जानते हैं। उस ब्रेड को हमने लेके बेसन के घोल में डाल के और एक शुद्ध हिंदुस्तानी पकौड़े की तरह तल दिया, और वो हमारा हो गया। यही काम इस सभ्यता ने सैकड़ों हजारों साल से किया है। जो कुछ मिला, जो वैदिक सभ्यता के विचार थे, इतिहासकार बताते हैं वो सब भी बाहर से आए थे। आज भी उनके सीधे अवशेष आपको ईरान में मिल जाएंगे। जो सल्तनत और मुगल कालीन चीजें हैं, बाहर से आई थी। 19वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण हम कहते हैं, उसके विचार बाहर से आए, लेकिन बाहर से अनफिल्टर्ड नहीं आए। एक फिल्टर लगा के इस देश ने उन विचारों को बदला है, और वो इस मिट्टी का फिल्टर, इस मिट्टी में जो एब्जॉर्ब होता है, और उस मिट्टी ने कुछ विचारों की एक कॉन्टिन्यूटी बना के रखी। तो इन तीन विचारों पे बस कुछ मिनट के लिए अपनी बात में रखूंगा। पहला जो है, जिसे मैंने कहा करुणा, व्यक्ति और व्यक्ति का क्या संबंध हो। करुणा को आज हम दया की तरह देखते हैं, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। शब्द हमें पहचान आते हैं, लेकिन दरअसल उनका अर्थ बदल चुका है बहुत ज्यादा। करुणा को हम कहते हैं किसी को देख के, मतलब दया धर्म का मूल है, उस भाव में देखते हैं कि भाई दया किसी के प्रति। करुणा दरअसल दया नहीं है। अंग्रेजी में देखें तो कॉम्पैशन शब्द उसके नजदीक आता है। करुणा का मूल है किसी का दुख देख के आपके हृदय में जो कंपन होता है, वो करुणा है। उसकी मूल व्याख्या ये है।
किसी दूसरे का पीड़ा देख, करुण क्रंदन देख के मन में जो हुआ है, वहां से करुणा नहीं बनती। करुणा केवल किसी का दुख देख के दो आंसू टपका देने का नाम है। करुणा, जैसा बुद्धिज्म के तमाम स्कॉलर्स ने हमें बताया है बात, और बाबा साहब ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाबा साहब की जो व्याख्या है बुद्धिज्म, वो उसी दिशा में उसे लेके जाती है कि ये जो है किसी भी, और केवल व्यक्ति नहीं, प्राणी मात्र का जो दुख है, उस दुख का शमन करना, उस दुख का निवारण करना, उसकी तरफ हमें आमंत्रित करने का विचार है करुणा। जो रहम का विचार है, रहम का विचार वैसे तो इस्लाम में है कि अल्लाह ने मेहर की, अल्लाह की रहमत है, ये पूरी दुनिया जो है, पूरा कायनात जो है अल्लाह की रहमत है। लेकिन भारत के सूफी संतों ने इस विचार को एक नई दिशा दी। सिर्फ ये नहीं कि ये दुनिया अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने रहम किया है, रहम करना तो अल्लाह का काम है, मेरा थोड़ा ही है। नहीं, सूफियों ने इस विचार को बदला। अगर ये दुनिया रहम से बनी है, तो इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स के लिए रहम उसका एक मुख्य सिद्धांत है। जीवन जीने का आपका एक जो सिद्धांत है वो रहम है। और ये जो दरअसल समता का विचार है, ये इन दोनों से जुड़ा है। ये बात मैंने विनोबा से सीखी। विनोबा ने कहा था कि मैं क्रांति का विचार करुणा से लाता हूं। मुझे शुरू में बड़ा अटपटा लगा था, लेकिन बहुत समय से अब कुछ पढ़ रहा हूं इन चीजों को, कोशिश कर रहा हूं समझने की। तो ये जो जिसे हम समता का विचार कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमारी सभ्यता में था, हम सीधा उसको ले आए और नया हमने शब्द समाजवाद दे दिया। ये बात गलत होगी, क्योंकि व्यक्तियों में सामाजिक व्यवहार में बराबरी हो, ये विचार हमारे यहां प्रमुख विचार नहीं है। हमारे यहां समदृष्टि का विचार है, समभाव का विचार है, लेकिन ये सब आपके हृदय की बातें हैं, अंदर की बात। भगवान के सामने सब बराबर है, ये विचार, लेकिन मंदिर के बाहर सब बराबर है, ये विचार नहीं। जो आधुनिक समाजवाद के विचार और हमारा जो मूल सम दृष्टि का विचार है, इन दोनों का जो समन्वय है, वो इस सम की दृष्टि को समाज की तरफ जोड़ता है। वो इसे गरीबी अमीरी के सवाल से जोड़ता है, इसे जाति व्यवस्था के न्याय अन्याय से जोड़ता है, औरत आदमी के बीच संबंध में न्याय की तरफ जोड़ता है। तो जो हमारी सभ्यता का विचार था, सभ्यता की विरासत थी, उसमें समाजवाद का विचार बदलाव यह करता है कि वो एक तो इसे केंद्रीय मूल्य बनाता है। ये समता का विचार पहले केंद्रीय मूल्य नहीं। दूसरा, इसे आध्यात्मिक सिद्धांत की जगह भौतिक जगत में बंटवारे में समानता की तरफ लेके आता है। तीसरा, इसकी जिम्मेवारी जाहिर है केवल आप पे नहीं है, बल्कि राज्य और सरकार पे है, ये विचार लेके आता है। और चौथा, इसे आर्थिक जगत, सामाजिक जगत, जाति, लिंग, इन सब से जोड़ता है। इसलिए जो भारत में समाजवाद की गांधीवादी परंपरा, जो लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव की परंपरा है, वो परंपरा दरअसल भारतीय सभ्यता का जो समता का विचार है और जो पश्चिम से लिया हुआ समाजवाद का विचार है, उसका संगम है। मैं आपका ध्यान एक चिंतक की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसे हम सब लोग पढ़ते नहीं, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने आप को मार्क्सवादी कहा। 1955 में उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपने आप को मार्क्सवादी कहा।
और इस देश में बौद्ध धर्म पे लिखा गया सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव ने लिखा है। वहां हम देखें कि कैसे इन दो विचारों का संगम हो रहा है। खैर, तो एक मैंने कहा करुणा, रहमत, समता, समता मूलक समाज, समाजवाद। दूसरा, ये जिसे हम सेकुलरवाद कहते हैं। दरअसल कई मायनों में मुझे लगता है कि अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, क्योंकि इस शब्द का ना हमारी समस्या से कोई संबंध है, ना हमारे समाधान से कोई संबंध है। क्योंकि पश्चिम के सेकुलरवाद की जो समस्या, मूल समस्या उनकी थी, चर्च और राजा का संबंध क्या होगा, उस समस्या का समाधान है। यह हमारे यहां समस्या थी ही नहीं कभी। हमारी समस्या है अलग अलग मतावलंबी। आज हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देखते हैं। एक जमाने में इसका मतलब वैष्णव और शाक्य हो सकते हैं। किसी दूसरे, अशोक की समस्या क्या थी? अशोक की समस्या हिंदू मुसलमान नहीं, उसके जमाने में अलग अलग संप्रदाय जो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। तो जो समस्या अशोक की थी, जो समस्या अकबर की थी, एग्जैक्टली वही समस्या हमारी। इसका पश्चिम की सेकुलरिज्म से दरअसल संबंध ज्यादा है, क्योंकि हमारी समस्या चर्च राज्य संबंध की नहीं है। थियोक्रेसी का खतरा थियोक्रेसी हमारी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। हमारा संदर्भ है अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचार, अलग अलग मतावलंबी लोगों के आपस के संबंध, एक दूसरे के साथ कैसे रहे, जिनके अलग अलग विचार हैं। एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर लोगों की गहरी आस्था है, जहां इस आस्था का प्रदर्शन केवल घर के अंदर और या मंदिर के अंदर नहीं होता, जहां इस आस्था का प्रदर्शन सड़क पे होता है, और जहां पिछले कुछ समय से दो प्रमुख समुदायों के बीच में अलगाव और झगड़े का इतिहास है। और ये सच्चाई है, इससे इंकार करने का कोई मतलब नहीं। तो हमारी चुनौती है कि अलग अलग मत और धर्मावलंबियों के बीच समभाव कैसे स्थापित किया जाए, घृणा और हिंसा को कैसे रोका जाए, धार्मिक संस्थाओं का नियमन कैसे किया जाए, और इन समुदायों की अंदरूनी कुरीतियों का सुधार कैसे किया जाए। ये हमारी समस्या है। और इसलिए हमारे यहां इसके अलग अलग स्वरूप रहे। ये जो मैंने कहा, कुछ समय पहले मैंने परधर्म, अधर्म और विधर्म की बात की थी। तो इस संबंध में परधर्म क्या है? परधर्म है यूरोप की नास्तिकता, जो वहां की जो समस्या थी कि आप राजसत्ता और धर्म सत्ता के बीच में क्या संबंध रखें, और यूरोप का उत्तर था कोई संबंध न रखें, संबंध काट दे, खत्म कर दे। और उसके बाद में एक और उसके बारे में जो विचार पैदा हुआ कि सभी धर्मों से अनीश्वरवाद जो है वो अनिवार्य है सेकुलरवाद को चलाए रखने की। ऐसी बहुत लोगों की धारणा है। इस कमरे में बैठे बहुत साथियों की धारणा होगी, हो सकता है एसपी की भी धारणा रही। लेकिन जितना मैं आजकल इस सवाल पे सोचता हूं, मुझे लगता है कि ये हम, और मैं खुद इसका हिस्सा हूं, क्योंकि उस सामान्य अर्थ में मैं भी अनीश्वरवादी हूं। कितना भी बड़ा संकट हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने का मन नहीं करता।
उसका समाधान अपने तरीके से मैं निकाल सकता हूं। तो उस लिहाज से आप यही कहेंगे मैं अनीश्वरवादी, एथिस्ट नहीं हो तो कम से कम एग्नोस्टिक तो जरूर हूं। लेकिन जितना आजकल मैं इस सवाल पे सोच रहा हूं, मुझे लगता है कि ये हम अनीश्वरवादियों का अहंकार है। हम न तो धर्म को समझते हैं और न ही समझने की इच्छा रखते हैं। और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है इग्नोरेंस और एरोगेंस का मिक्सचर। पता नहीं है लेकिन अहंकार पूरा है। और मुझे बार बार आजकल ये लगता है, मैं जानता हूं बहुत साथी असहमत होंगे, कि हम लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उनमें अधिकांश साथियों में इग्नोरेंस और एरोगेंस का मिक्सचर है। धर्म के बारे में जानते कुछ नहीं है और विचार सबसे सुपीरियर रखते हैं, और जिसके कारण समाज में जो कुछ हो रहा है हम उसमें दखल देना तो छोड़िए, हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है समाज। तो मैं कह रहा था कि ये पर धर्म है, यूरोप का धर्म है, अच्छा है, हमारा नहीं है, हमारे यहां नहीं चलेगा। अधर्म क्या है? अधर्म वो पाखंड है जो इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे पिछले 70 साल से चला है। वो ये है कि नाम सेकुलरिज्म का ले लो, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे इसका वोट बटोर लो, उसका वोट बटोर लो, ये वाला काम जो चलता है। जो विधर्म क्या है? विधर्म है कि यूरोप की दृष्टि से भारत के धर्मों को परिभाषित करना, जो काम इस वक्त हो रहा है इस देश में। आज इस देश में जिसे हिंदू धर्म के नाम पर पेश किया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर हम सबको परोसा जा रहा है, जिसमें हमें गर्व करने को कहा जा रहा है, उसका इस देश की हिंदू परंपराओं से कोई रिश्ता नहीं। ये विशुद्ध हमारे देश की बहुआयामी धार्मिक परंपराओं का एक यूरोपीय संस्करण है। उस मानस से पैदा हुआ संस्करण है जो मानस घबराया हुआ है। मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं, जैसे मैंने अभी अपने सेकुलर दोस्तों के बारे में कुछ कड़वी बातें कही जो अपने बारे में भी थी, उसी स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूं, ये जो गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, ये सिर्फ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पैदा हुआ विचार है। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो 150 साल से इस देश का पीछा नहीं छोड़ रहा, ये हीन भावना से उपजी हुई आक्रामकता है जिसका इस सभ्यता से, समाज और संस्कार से कोई संबंध नहीं। तो स्वधर्म क्या होगा इस सवाल पे? भारत का स्वधर्म है जिसे सर्वधर्म समभाव के शब्दों में कहा गया है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, गांधीवादियों ने शब्द चलाया था और कई स्कॉलर्स ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इससे सुंदर शब्द क्या हो सकता है हमारे देश की सेकुलरिज्म को परिभाषित करने का। सर्वधर्म समभाव, हाँ, धर्म शब्द को यहां रिलीजन के अर्थ में किया गया है, लेकिन सबके प्रति समभाव। समभाव का यह मतलब नहीं कि हरेक की हर बात की प्रशंसा करना। समभाव में यह अंतर्निहित है कि आप ये कहेंगे कि मंदिर में किसी के प्रवेश को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। समभाव आपको ये इजाजत देता है। समभाव न्यूट्रलिटी नहीं है, समभाव नॉन इंटरफेरेंस नहीं है। समभाव सबको एक नजर से देखने का तरीका है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इस देश के किसी भी फैमिली लॉ में जो कुछ महिला विरुद्ध है उसको बाहर निकालना चाहिए।
तो ये न्यूट्रलिटी नहीं है, ये हैंड्स ऑफ अप्रोच नहीं है। तो सर्वधर्म समभाव वो इस देश का, और ये कोई नई चीज नहीं है, एग्जैक्टली यही बात अशोक कह रहे हैं और सुलह कुल के विचार में एग्जैक्टली यही बात है। भाषा अलग है, उसका स्वरूप अलग है, वो दोनों धार्मिकता से प्रेरित है ये नहीं है, लेकिन विचार जो उनमें केंद्रीय है वो ये। बस तीसरी चीज पे आता हूं, ये है लोकतंत्र, जिसे आज हम लोकतंत्र कहते हैं। ये कहां से पैदा होता है? अब मैं यदि लिच्छवी गणतंत्र और वैशाली गणतंत्र की बात करूंगा तो आप कहेंगे यार ये कहने की बातें हैं, इनसे हमारा क्या ताल्लुक है? सही बात है। वैसे मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि यूरोप का एथेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो पूरी यूरोपीय सभ्यता एथेंस और स्पार्टा और उससे अपने ओरिजिन्स को ट्रेस करती है, उनका कोई संबंध नहीं। ये उन्होंने उसके 1,500 साल बाद जबरदस्ती अपना रिश्ता बना के रखा हुआ है, उससे कोई कंटिन्यूटी नहीं है उस एथेंस स्पार्टा की डेमोक्रेसी से और यूरोप के अंदर जो बाद में हुआ। ये दिल के रिश्ते हैं। मगर एक चीज है, अगर आप विनय पिटिका को पढ़ें, विनय पिटिका क्या है? बुद्ध संघ जब बने, जब संघ की स्थापना हुई बुद्ध में, और ये जो भिक्षु हैं सब लोग मिलकर एक संघ की स्थापना करते हैं, तो संघ में किस तरह के फैसले लिए जाए, क्या प्रक्रिया हो, उसकी नियमावली में ये जो विनय शब्द है, आज विनय का मतलब ये है ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी। विनय का मतलब आज हम ये समझते हैं। विनय का मूल अर्थ ये नहीं है। विनय है, विनय सदाचार है और अनुशासन है, बुद्ध से पहले भी। और बुद्ध धर्म दर्शन के बाद विनय का अर्थ है एक मर्यादा सूत्र, एक कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि उन भिक्षुओं के लिए बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट है। आप क्या कपड़े पहनेंगे, क्या खाना खाएंगे, शाम को कब तक वापस आएंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, आप निर्णय कैसे लेंगे। हर व्यक्ति को बराबर वोट का अधिकार होगा, महिला भिक्षुणी को भी वोट का अधिकार होगा, सीनियर और जूनियर में वोट में कोई अंतर नहीं होगा। इकट्ठा असेंबली में कोरम कितना होगा, इसके नियम हैं। कोरम कैसे होगा, वोटिंग कैसे होगी, सबके नियम हैं विनय पिटिका में। और ये नियम जो है, ये लिच्छवी वैशाली गणतंत्र वगैरह के अंदर जो प्रयोग हो चुके थे तब तक, उनका आपस में रिश्ता है, क्योंकि बुद्ध उनके बारे में बोल रहे थे, वहां से लिए गए ये नियम। तो क्या वो डेमोक्रेसी आज हम पालन कर रहे हैं? नहीं, मेरा ऐसा दावा बिल्कुल नहीं। लेकिन हर सभ्यता में कुछ तार होते हैं जो बहुत लंबे चलते हैं, जो कई बार विजिबल नहीं होते, दब जाते हैं, दोबारा सामने आते हैं। ऐसा कुछ तार है ये जो, और मैंने मुगल साम्राज्य की बात करते हुए अदल और मसला दो शब्दों का जिक्र किया। ये अदल क्या है? एक बहुत खूबसूरत अवधारणा आती है कि कोई राजा अपने राज की वैधता कैसे साबित करे। पहले जमाने के विचार थे कि भाई भगवान ने आपको भेजा, ईश्वर प्रदत्त है, दैवीय शक्ति है आपके पास। ये जो कम से कम भारत के इस्लामिक राज आने के बाद इस धारणा को एक नया आयाम मिलता है। वो कहते हैं राजा का राज इसलिए वैध, कोई राजा कैसे घोषित करे कि मेरा राज वैध है, लेजिटिमेट रूलर, या तो इससे कि मेरे दादा परदादा थे या दैवीय शक्ति थी, नहीं। अदल का विचार यह कहता है कि आप न्यायपूर्ण तरीके से राज कर रहे हैं, ये आपके राज्य को वैधता प्रदान करता है। न्यायपूर्ण राज करना, और मसला जो है, जिसे आजकल मसला बना दिया है,
मसला जो है वो कल्याणकारी राज्य है। तो कोई राजा जो है वो न्यायपूर्ण है और कल्याणकारी है, ये उसके राजा होने की वैधता बनाता है। किसी का बेटा होना किसी की दैवीय शक्ति को इन्वोक करना नहीं बनाता है। ये अपने आप में क्रांतिकारी विचार है, बहुत बुनियादी बदलाव है राजसत्ता की वैधता के बारे में। भारत में जो लोकतंत्र का विचार, जिसकी भाषा, जिसकी व्याकरण पश्चिम से आई, लेकिन हमने उस विचार को बदल दिया। भारत के लोकतंत्र के विचार में पश्चिम के लोकतंत्र से कई बहुत बड़ी चीजें हैं और कई चीजें पश्चिम के लोकतंत्र की हमने चुपचाप से मिटा दी, खत्म कर दी। पश्चिम का लोकतंत्र एक छोटी छोटी होम्योपैथिक डोज होती है, छोटी छोटी आपको देते हैं, 2 बूंद ले लो, 3 बूंद ले लो। पश्चिम में लोकतंत्र इस तरह से आया 300 साल तक, ताकि जो वहां का सत्तावान वर्ग था वो उसकी सत्ता पे पकड़ ढीली ना हो जाए। भारत का लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसकी रक्षा के लिए आज हम लड़ रहे हैं, वो एक झटके में आया। बिल्कुल फ्लड गेट्स एक दिन खोल दिए। पश्चिम का लोकतंत्र संस्थागत लोकतंत्र है, संस्था और प्रक्रिया महत्वपूर्ण। भारत का लोकतंत्र व्यवहार और आंदोलन का लोकतंत्र है। संस्थाओं से ना भारत का लोकतंत्र कभी चला इस पिछले 70 साल में, और आज तो जो बुरी हालत है उसकी तो आप बात ही मत कीजिए। ये लोकतंत्र, इसीलिए लोहिया किया कहा करते थे, जो बलबीर सिंह जी ने याद दिलाया, जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। उसके पीछे बात क्या है? बात यह है कि संस्थाओं से ये लोकतंत्र नहीं चलता, ये लोकतंत्र आंदोलन से, सड़क से चलता है। तो शब्दावली विदेशी है, लेकिन जो उसका व्यवहार है वो बहुत अलग है भारत में लोकतंत्र का। भाषा वैज्ञानिक हमें बताते हैं एक चीज होती है क्रियोल। क्रियोल भाषा क्या है? जब ये बॉन्डेड लेबर वेस्ट इंडीज में पहुंचे, हाँ वेस्ट इंडीज का उदाहरण देता हूं क्योंकि हम सब क्रिकेट के नाते वेस्ट इंडीज से परिचित। वेस्ट इंडीज के लोगों से पूछा जाए कि आप क्या भाषा बोलते हैं, तो वो कहेंगे हम इंग्लिश बोलते हैं। आप उनकी सुन लीजिए, आपको एक शब्द समझ नहीं है, और उसका कारण ये नहीं है कि वो किसी अलग उच्चारण, उनका उच्चारण अलग है, दरअसल उनकी भाषा अलग है। उन्होंने क्या किया, ये जो गुलाम लोग मजबूरी के अंदर वहां काटने के लिए पहुंचे, अपने गुलामी में काम करने, बॉन्डेड लेबर पहुंची, तो उनको अंग्रेजी पकड़ा दी गई। तो उन्होंने अंग्रेजी के अलग अलग शब्दों को अपने तरीके से जोड़ के एक नई भाषा बनाई, जिसको क्रियोल इंग्लिश कहा जाता है। अगर आप उनकी वो भाषा सुनेंगे, एक एक शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन उसको आप और मैं बिल्कुल नहीं समझ सकते। मेरा प्रस्ताव ये है कि भारत में लोकतंत्र के साथ हमने यही किया है। हमने बाहर की शब्दावली को लेके उसको अपने व्याकरण में, अपने स्वरूप में ढाल लिया है और उससे एक नई चीज बना दी है, कुछ कुछ ब्रेड पकौड़े जैसे मामला है ये। एक आखिरी बात, मैंने शुरू में कहा था कि हमारा स्वधर्म देश काल सापेक्ष है। भारतीय नैतिकता, इंडियन एथिक्स और वेस्टर्न एथिक्स का एक फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि हमारा स्वधर्म देश काल सापेक्ष है, बदलता है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि हमारे स्वधर्म की बुनियाद में, जिसको पहले कहा जाता था देशाचार, कि आपको श्रुति से, स्मृति से कई सिद्धांत आएंगे, लेकिन एक देशाचार भी है। किसी जगह पे लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आपके कानून उससे निकलेंगे। इस बात को मुगल राजाओं ने समझा, वो उर्फ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है कि ठीक है, हम लाए हैं, शरिया लाए हैं, इस्लामिक सिद्धांत लेके लाए हैं, लेकिन जिस देश में हम राज कर रहे हैं
वहां लोगों का ऑलरेडी एक कस्टम्स है, विचार है, एक उनके बनी बनाई रवायत है। हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और इसलिए तमाम लोकल कस्टम्स को उस कानून में स्वीकार किया गया। शरिया को लागू नहीं किया गया भारत में कभी। इसका क्या महत्व है? मेरा एक प्रस्ताव है कि भारत में जिसे यूनियन ऑफ इंडिया आज हम कहते हैं, जो ना तो यूनिटरी है ना फेडरल, वो दरअसल इसी देशाचार से पैदा हुआ विचार है। आज भी हर जगह पे, और ये कोई पुराने जमाने की बातें मैं नहीं कहता, भाई हमारे यहां है, हमारे यहां मंगलवार को ये नहीं करते। अच्छा, आपके यहां डेथ हो गई है, हमारे यहां शनिवार को नहीं बैठते। दूसरा आदमी कहेगा नहीं हमारे यहां तो बुधवार को नहीं बैठते। स्वीकार है, बिल्कुल एकदम, कोई दूसरे को नहीं कहता तुम्हारा गलत है, तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये नहीं हो, वो नहीं हो। ये इस सभ्यता के बुनियादी लक्षण, और भारतीय फेडरलिज्म जो है वो इस बुनियाद पर बना है। ये जो लोकाचार है, ये जो उर्फ है, ये जो लोकल कस्टम्स और ये जो बुनियादी एथिक्स है कि देश काल सापेक्ष हो गए आपके सिद्धांत, इस पर बना है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल। किसी देश के, मेरे विचार से तो दुनिया का कोई देश नहीं है जो अपने राष्ट्रगान में अपने देश की अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों का इतने मान के साथ जिक्र करे। सारी दुनिया के देश छुपाना चाहते हैं इस बात को कि हमारे यहां डाइवर्सिटी। केवल भारत है जिसमें आप ये बात कह सकते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, इस सब में उस क्षेत्र के एक भी प्रांत का जिक्र नहीं है जो अपने आप को इस देश का मकान मालिक समझता है कि जो नॉर्थ इंडियन हिंदी हार्टलैंड, एक का भी जिक्र नहीं, और किसी को इसमें समस्या नजर नहीं आती। ये हमारी सभ्यता के मूल्यों से निकला। ये कोई अचानक 100 साल पहले लिया हुआ फेडरलिज्म नहीं। हालांकि उसके बारे में एक छोटी मेरी शिकायत है कि हमारे संविधान ने, या कम से कम संविधान की प्रस्तावना में और संविधान के जो मूल विचार है, मूल प्रावधान है, उनमें हमारे संविधान ने जो काम किया है वो ये है कि उसने भारत के इस स्वधर्म को लिपिबद्ध कर दिया है। ये हमारे संविधान की स्ट्रेंथ है। जिस कमजोरी का मैं जिक्र कर रहा था वो ये कि इस सवाल पर, ये जो फेडरलिज्म का जो विचार है, उस पे हमारे संविधान निर्माताओं की कलम थोड़ी सी हिल गई, क्योंकि वो पार्टीशन के बिल्कुल बाद में लिख रहे थे। हमारे संविधान सभा की जो 2 बैठकें हुई, दूसरी बैठक क्योंकि पार्टीशन के तुरंत बाद हो रही थी, इसलिए उसमें कई ऐसे प्रस्ताव जो कि स्वाभाविक सहज हमारी सभ्यता से आ रहे थे, उनको अचानक रोक दिया गया और हमारा संविधान काफी थोड़ा सा केंद्रीय सत्ता के पक्ष में झुका हुआ बना, उस कमी की वजह से। लेकिन उस बात को अगर एक क्षण के लिए हम भूल जाए, तो मेरा कुल मिलाकर मेरा प्रस्ताव ये है कि भारत का एक स्वधर्म है। वो स्वधर्म अलग अलग समय पे अलग अलग अभिव्यक्ति लेता है। वो स्वधर्म अपनी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति आंदोलनों में लेता है। अब जो लोग आंदोलन जीवन से परेशान है उनका क्या किया जाए, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म आंदोलन था, भक्ति आंदोलन था, सूफी आंदोलन था, और देश की आजादी का आंदोलन भी एक आंदोलन था। संकट और आंदोलन के दौरान भारत के स्वधर्म की व्याख्या हुई है, और भारत का संविधान उस स्वधर्म को लिपिबद्ध करने का काम करता है। जिसका मतलब ये नहीं कि संविधान के सारे 390 जो अनुच्छेद हैं हर कोई भारत के स्वधर्म की अभिव्यक्ति है, नहीं। लेकिन जो हमारी प्रस्तावना है और जो उसके मूल, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर आज कहा जाता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, वो हमारी सभ्यता की बेसिक स्ट्रक्चर है, वहां से निकलता है।
तो आज खतरा क्या है? आज खतरा इस स्वधर्म के खिलाफ अधर्म का नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले इशारा किया, पिछले 70 साल से जो इस देश में हुआ है वो अधर्म है। न कोई कहे कि पहले 50-60 साल में इस देश में बड़े सच्चा स्वधर्म हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और सच बात यह है कि ज्यादातर मानव सभ्यताएं अपने स्वधर्म के साथ कुछ बेगानापन हमेशा करती रहती है, और जब भी सामान्य समय होते हैं, सामान्य समय में व्यक्ति धर्म को छोड़ के अधर्म की तरफ ही चलता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों का जो खतरा है वो अधर्म का नहीं, अधर्म पाखंड है। पाखंड में एक अच्छी चीज ये होती है कि पाखंड करने वाला मानता है कि वो जो मूल्य है वो बिल्कुल मूल्य है। पिछले 10 वर्षों का जो खतरा है वो विधर्म का खतरा है। मतलब पहली बार आंख में आंख डाल के हमें बताया जा रहा है कि ये मूल्य कहां के है भाई, ये कौन सा संविधान। मुंह से भले ही ना बोले, मुंह से भले ही वो उसका 1-2 बार संविधान की को माथे पे लगा, लेकिन अब हमें पिछले 10 सालों से बताया जा रहा है कि ये क्या सर्वधर्म समभाव, हिंदुओं का बोलबाला होगा, हिंदुओं का देश है, बोलबाला होना चाहिए, ये सब हिंदुत्व वगैरह जो कहा जाता है, बेसिकली बोलबाला की बात है कि भाई हमारा बोलबाला होना चाहिए, हमारी मेजॉरिटी, हमारे हिसाब से सब देश चलना चाहिए, हम मालिक है, मकान मालिक है, बाकी सब त्याग है। मूल भावना ये है इसके पीछे, जो भारत के स्वधर्म के ठीक उल्टा विचार। हमें बताया जा रहा है कि ये करुणा, समता सब बेकार के विचार हैं। देश में डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट तब होगा जब आपके पास चैंपियंस होंगे। चैंपियंस कौन होंगे? वो A1 और A2 आपके चैंपियंस होंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा कभी खुल के बोला नहीं जाता था इस देश में। पाखंड बहुत होता था लेकिन ये बात नहीं होती। और आज लोकतंत्र पे हमले पहले भी हुए, इमरजेंसी में हुआ, लेकिन इमरजेंसी कम से कम इतना पाखंड करती थी कि ये इमरजेंसी है, किसी छोटी सी अवधि में एक इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से हमें लोकतंत्र को सस्पेंड करना पड़ रहा है, जल्दी ही दोबारा आएंगे, इतना नाटक था उसमें। आज हमें बताया जा रहा है कि यही तो लोकतंत्र है, ये सामान्य अवस्था है। और आज हमें बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग स्वरूप, ये क्या है? ये तो राष्ट्र के नाम पे धब्बा है। मतलब जो सीधे सीधे 19वीं सदी के यूरोप की बीमारी थी, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, ये बिल्कुल यूरोप की बीमारी है, जिस बीमारी के चलते लाखों, करोड़ों, मतलब दसियों लाख लोग मरे हुए। उस बीमारी को हमें आदर्श के रूप में पेश किया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि हमारी कमजोरी ये है कि हम उतने बीमार अभी नहीं हुए। तो अधर्म से आज हम विधर्म की तरफ हैं, और वो विधर्म कहीं बाहर से नहीं आ रहा, इस देश की सत्ता के शीर्ष से आ रहा है। संविधान का इस्तेमाल कर संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग आज इस देश के स्वधर्म को तोड़ने पर तुले हुए। जब ऐसी चुनौती हो, उसका प्रतिकार कैसे करें? कुछ वर्ष पहले यही कुरुक्षेत्र में मुझे एसपी के न्योते पे अपनी एक बात रखने का मौका मिला था। सैनी साहब आज शायद नहीं है यहाँ, वो थे उस समय। सैनी साहब और एसपी दोनों ने न्योता देके मुझे बुलाया था और इस सवाल पे बोलने को कहा था। तब मैंने एक बात कही थी जिसको मैं पिछले कई साल से दोहरा रहा हूं, लेकिन अब हिम्मत करके लिखने का साहस जुटा रहा हूं। वो ये है कि जब तक हम 3 बातों से जुड़ नहीं पाएंगे, उनसे संबंध नहीं बना पाएंगे, तब तक हम विधर्म की, भारत के स्वधर्म को बचाने की इस लड़ाई को कभी नहीं जीत पाएंगे।
केवल चुनावी राजनीति से विधर्म के इस हमले का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अंततः ये विचार और संस्कृति की लड़ाई है, और कुछ समय के लिए ही सही इस सभ्यता का स्वधर्म एक लड़ाई हार गया है, और उसे बचाने की यदि हम गंभीर हैं, उसे बचाने के लिए, तो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराएं, इन तीनों से रिश्ता बनाए बगैर हम कभी ये लड़ाई जीत नहीं सकते। ये बहुत कड़वी बातें हैं, क्योंकि इस देश के तमाम प्रगतिशील, समतामूलक, क्रांतिकारी, लिबरल साथियों ने बहुत समय तक राष्ट्रवाद के प्रति संकोच का रुख रखा है। राष्ट्रवाद तो बड़ा संकीर्ण विचार है। धर्मों के प्रति तिरस्कार का रुख रखा है, और हमारी सभ्यता की विरासत के बारे में सोचा है कि ये तो कूड़े से भरी हुई विरासत है। इस बात पर हमें बुनियादी पुनर्विचार करना होगा। दुनिया की कोई भी सभ्यता एक नदी की तरह होती है। नदी पानी भी लाती है, कूड़ा भी लाती है, रेता भी लाती है, पत्थर भी लाती है। दुनिया की कोई सभ्यता ये नहीं कहती क्योंकि इस नदी में पानी के साथ साथ कूड़ा भी है, इसलिए मैं पानी पीने से इंकार करता हूं। उसको छान लेते हैं और पानी पी लेते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। भारतीय सभ्यता और हमारी विरासत कुछ ऐसी ही है। बहुत कूड़ा है इसमें, और उस कूड़े को सीधे डस्टबिन में डालना चाहिए। और हमारे आजादी के आंदोलन ने सिखाया, जाति व्यवस्था है, महिलाओं के प्रति व्यवहार है, कूड़े को फेंकिए, लेकिन पानी पीने से इंकार नहीं कीजिए। धार्मिक परंपराएं, हम सब मानते हैं धर्म का मतलब अंधविश्वास। दरअसल ये एक अंधविश्वास है। धर्म को केवल अंधविश्वास मानना सबसे बड़ा अंधविश्वास है, क्योंकि धर्म एक भाषा है, धार्मिक भाषा है, एक भाषा है। और दुनिया की हर भाषा में घटिया से घटिया गाली भी दी जा सकती है, सुंदर से सुंदर प्रेम पत्र भी लिखे जा सकते हैं। धर्म कुछ वैसी एक चीज है। और सभ्यता और राष्ट्रवाद, जर्मनी का राष्ट्रवाद होगा संकीर्ण, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था। मेरे राष्ट्रवाद ने मुझे दक्षिण अफ्रीका से जोड़ा, फिलिस्तीन से जोड़ा। मेरे राष्ट्रवाद ने पड़ोसी से घृणा करना कभी नहीं सिखाया। मेरे राष्ट्रवाद ने देश के अंदर दुश्मनों की खोज नहीं सिखाई मुझे। ये एक स्वस्थ राष्ट्रवाद है। उसके वारिस बनके हम जब काम करना शुरू करेंगे तो हम इस स्वधर्म की रक्षा कर सकें। आज इस देश का स्वधर्म सबसे बड़े खतरे में, और उसकी रक्षा करने वाले लोग उसकी रक्षा के जो सबसे बड़े औजार हैं, उसको उठा के उसकी थाली में रख चुके हैं, जो कि इस स्वधर्म पर हमला कर रहा है। राष्ट्रवाद, धर्म, संस्कृति हमने जा जाके इनकी थाली में रखी है। अब उसे दोबारा हासिल करने और इस संघर्ष को आगे ले जाने का वक्त है। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी कुछ बातें आपको कच्ची लगी हों, अधपकी लगी हों, अटपटी लगी हों, लेकिन जैसे मैंने कहा, एसपी की याद में कम से कम कुछ विचार पेश किए जाए। एसपी होते तो मुझे साइड में ले जाते बाद में और कहते, योगेश जी आपकी कुछ बात समझ नहीं है, जरा बैठिए थोड़ा बात करते हैं। मैं चाहता हूं वो बातचीत का सिलसिला शुरू हो। एसपी को इससे अच्छी ट्रिब्यूट और क्या हो सकती है। शुक्रिया। श्री योगेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अपने 1 घंटे के व्याख्यान में एक गंभीर विषय को बहुत ही सरलता और स्पष्टता से कहा। अब चर्चा रहेगी, आप अपनी बात को रख सकते हैं।
एक प्रश्न के रूप में